everyone, welcome back to this video again. So now we are going to continue with our question series with question number 41. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 41 इज निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है। 4 ऑप्शन है, आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट मैचिंग है। पहला दिया गया है शारीरिक विकास वातावरण में आता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता है। तीसरा है सामाजिक विकास वातावरण या फिर संवेगात्मक विकास परिपक्वता। अब इसमें आप चीज़ देख रहे हो, फिजिकल डेवलपमेंट वातावरण से पॉसिबल ही नहीं है। संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, अगर संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा तो परिपक्वता की बात ही नहीं आती। और फिर आया सामाजिक विकास, तो ये जो है वो वातावरण से होता है। इन्वायरमेंट से आप बहुत कुछ सीखते हैं, वही आपके सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। और चौथा है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सामाजिक विकास वातावरण से आएगा, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42। ये दिया गया है डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे ये पता चलेगा कि बच्चा क्लास में संवेगात्मक रूप से समायोजित है। पहला है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध। दूसरा है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना और हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। अब क्लास में बच्चे हैं और ऑब्वियस है कि जो जो बच्चे डेवलप हो जाते हैं मेंटली, आपने खुद में भी फील किया होगा। हम सभी स्टूडेंट लाइफ में जी के आ रहे हैं और अभी भी स्टूडेंट लाइफ ही चल रही है। जब आप स्टडी कर रहे हो तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता ही है क्लास में, या आपके साथ जो भी पढ़ने वाले क्लासमेट्स हैं, आपके बैचमेट हैं, उन सभी के बीच कॉम्पिटिशन का माहौल होता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर के साथ हमारा जो फिजिकल कंसंट्रेशन है, जो मेंटली, वो बहुत ही मजबूत होता है। उस पर कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 43। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण डॉट डॉट और डॉट, ठीक है। 4 ऑप्शन है, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना, बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, या फिर संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना। अब इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना सामाजिकरण में सम्मिलित है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 44। करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद इनकम टैक्स नहीं देते। वे सोचते हैं एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। ये संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो ये है आपके पश्च परंपरागत, ये पिछड़ी हुई सोच है जो परंपरा अनुरूप चली आ रही है कि सरकार को टैक्स नहीं देंगे क्योंकि वो अपने मन मुताबिक इस पैसे को खर्च करती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 45। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप को शामिल करता है वह है। 4 ऑप्शन है, स्पीयरमैन का जी कारक, स्टनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सारवेट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो ये आपका इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको इन सारे ही सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। 4 ऑप्शन है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और मानक। तो इसमें रिलायबिलिटी आएगी आपकी, क्योंकि ये किसी भी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 47। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है। कौन से उसके मापन में इन दोनों साइंटिस्ट आते हैं, बुद्धि, मूल्य, अभिवृत्ति या व्यक्तित्व। तो ये आते हैं अभिवृत्ति में, थर्स्टन तथा लिकर्ट। आपको याद करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट है आपका 48। उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है। सृजनात्मकता का, रुचि का, अभिप्रेरण का या फिर बुद्धि का।
तो ये है आपका सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अब देखिए, मौलिकता नहीं है, मितव्ययिता नहीं है, प्रवाह नहीं है, उपयोगिता नहीं है। तो सृजनात्मकता से मितव्ययिता नहीं है, बाकी मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता संबंधित है। नाउ कम टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमिता संबंध, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंध, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित। तो आज की सीरीज़ में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, टेक केयर।